चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। बहुत सारे व्यूअर्स के बैक टू बैक सवाल आ रहे हैं और इसी बीच हमारे साथ वीएलए अंबाला जी जुड़ गई हैं, सेबी रिसर्च एनालिस्ट स्टॉक मार्केट स्टूडियो से। मैम गुड मॉर्निंग, बहुत बहुत स्वागत है आपका। गुड मॉर्निंग हर्ष जी, थैंक यू सो मच। मैम सेम है। मैम सबसे पहले आपसे सवाल मेरा ये है कि बाज़ार को लेके, क्योंकि अब हम लोग देख रहे हैं कि तेज़ी से घटनाक्रम बदल रहे हैं। पिछले 10 दिनों में जो हम लोग देख रहे हैं एफआईज जो है नेट शॉर्ट को कवर करते हुए देखे, हालांकि ज़्यादा नहीं, लेकिन ये 30-35 हज़ार के आसपास का कवरिंग हम लोग देख रहे हैं यहाँ पर। आप कैसे देख रहे हैं? और ख़ास तौर पे जिस तरीके से निफ्टी, बैंक निफ्टी में कल हमने देखा स्ट्रेंथ देखी, और अभी तक तो पीएसयू भाग रहे थे, लेकिन कल प्राइवेट बैंक का भी यहाँ पर दम देखने को मिला। तो मार्केट आउटलुक पॉजिटिव रहेगा। इस मंथ की क्लोजिंग मुझे मंथली क्लोजिंग बेस पर, मतलब इस वीक के लिए मुझे लग रहा है कि निफ्टी एक बार 25,400 निकाल देगा आज या कल में मैक्सिमम। और अभी हम लोग 250 के पास में है राउंड फिगर। तो 400 का भाव, 25,400 का भाव निफ्टी में निकल जाएगा। एंड इसके कंपैरिजन में मुझे याद है हम लोग परसों शायद लाइव थे, तो बैंक निफ्टी में जो अपसाइड की जो पोटेंशियल है परसेंटेज वाइज, वो निफ्टी से ज्यादा थी, और वही चीज हमने देखा भी है और ये अभी कंटिन्यू रहने वाली है। शक्ति वाला व्यू नहीं है यहाँ पर। देयर आर वेरी लाइकली चांसेस कि जो मार्केट है वो ऊपर की तरफ ही क्लोज करेगी इस हफ्ते में भी। तो ट्रेड को जो भी लॉन्ग पोजीशंस में है, दे कैन कंटिन्यू टू होल्ड। नाउ दिस इज द टाइम। जो लोग फ्यूचर में, मैं याद करना चाहती हूँ, जो लोग हमारे कहने से फ्यूचर्स में आए थे इस मंथ के स्टार्टिंग में, उन लोगों को अब थोड़ा ट्रेलिंग लगा लेना चाहिए। बैंक निफ्टी में 54,700 पर, और निफ्टी में आपका ट्रेलिंग होना चाहिए 24,900 पर। इसके साथ में अपने फ्यूचर्स को आप स्पॉट चार्ट के रेफरेंस पे आप इनको कंटिन्यू टू होल्ड रख सकते हैं, पोटेंशियल अभी भी। ठीक है मैम। और एफआईआई की एक्टिविटीज में थोड़ा थोड़ा रिकवरी देखने के लिए मिल रही है, विच इज अ रिलीफ टू अस। और आई मीन अब शायद थोड़ा थोड़ा सा, वो भी पता नहीं, टेक्निकल तो कब से हो गए वो लोग पता नहीं, जब लोअर लेवल से जहां पर हिम्मत करके बाय करना चाहिए वहां से छोड़ करके अलग ही लेवल्स पर आ रहे हैं, बट दैट्स अ डिफरेंट थिंग। यहाँ पर पोटेंशियल है कि धीरे धीरे हमको ये जो प्रेशर है इस मंथली एक्सपायरी को थोड़ा सा हम लोग न्यूट्रल देखेंगे, लेकिन अगले मंथ से थोड़ा सा रिलीफ बढ़ सकता है एफआईआई पॉइंट ऑफ व्यू से भी। बढ़ सकता है। बाजार जैसे जैसे बढ़ेगा उस हिसाब से देखेंगे कवर किस तरीके से करते हैं वो। मैम कुछ सवाल मैं आपसे लूँ, पहले एक दो व्यूअर्स के सवाल ले लेते हैं। मैम लक्ष्मीपति जी का एक सवाल ले लेते हैं। मैम कह रहे हैं कि कैन आई बाय सुज़लॉन, और मैम सुज़लॉन में खरीदारी की जा सकती है क्या? क्योंकि कल भी खबर आई निकल कर कि हम लोग देख रहे थे कि एक सेकंड ऑर्डर यहाँ पर FY 25-26 का यहाँ वगैरह देखे तो एक बड़ा ऑर्डर मिलता हुआ दिखा है टाटा पावर की तरफ से। यहाँ पर आप कैसे देख रहे हैं? सुज़लॉन बाय एंड होल्ड टाइप का स्टॉक है। मैंने इससे पहले भी, मुझे याद है कि हमने इसको डिस्कस किया है और इसको वही रेफरेंस किया था। ये उस बिजनेस कैटेगरी को टेकल कर रहा है, काम कर रहा है जिसमें की पोटेंशियल है और बहुत ज्यादा प्लेयर नहीं है। डुओपोली हम इस बिजनेस में देखते हैं, तो करंट भाव पर लेने वाले लोग भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत की बात अभी भी यहाँ पर नहीं है। इट्स लाइक 59 का भाव है अभी। आप अपना स्टॉप लॉस, शॉर्ट टर्म व्यू है, अगर आप 6 महीने से कम का नजरिया लेकर चल रहे हो तो शॉर्ट टर्म व्यू में 55 का स्टॉप लॉस लगाइए। अगर आप इसको अच्छे से होल्ड कर सकते हैं तो फिर आप इसको रखिए और कम से कम वेट करिए टारगेट का, जो कि 63 पहला टारगेट आता है, और उसके बाद इसको होल्ड करिए, टाइम दीजिए इसको। इट विल क्रॉस 75 का लेवल, और 4 से 5 क्वार्टर्स मैक्स लगेंगे। और आप जब ये मूवमेंट को देखेंगे कि कितना है, तो 25% का अप्रोक्सीमेटली टॉप गेन आपको यहाँ पर दिख सकता है, जबकि रिस्क जो है उसके अगेंस्ट में इट्स लाइक 4-5%। तो एक लेने लायक बेट है, लेकिन आपको समय तो देना पड़ेगा। इसको जल्दी आ जाए तो जल्दी भी प्रॉफिट को बुक कर सकते हैं। ठीक है मैम। इसके अलावा सतीश मलिक जी का सवाल है, तो मार्केट्स को लेकर देखिए हम लोगों ने आपको साझा कर दिया, राजेश जी का भी व्यू और मैम का भी व्यू। इसके अलावा और भी श्याम यादव जी का एक सवाल मैम लेते हैं, एनबीसीसी के बारे में जानना चाह रहे हैं मैम, क्या किया जाए? एनबीसीसी में हमने देखा कि अच्छे प्रोजेक्ट्स मिलते हुए यहाँ पर भी अभी दिखे थे मैम, राजस्थान सरकार की तरफ से भी। आप कैसे देख रहे हैं? यहाँ पे 109 के भाव पर ट्रेड कर रहा है। एनबीसीसी अभी भी बुलिश है, लेकिन जिन्होंने पहले लिया 100 के भाव के आसपास में मैम मुझे माइक में थोड़ा सा आपकी प्रॉब्लम हो रही है मैम, माइक में ऑडियो जो है, हाँ वो आपके मैम ऑडियो में थोड़ा सा इशू है, इसलिए थोड़ा सा अब हाँ नाउ इट्स ऑडिबल मैम। यस, हाँ वो ब्लूटूथ से कनेक्ट हो गया था, सॉरी जी। जी, तो अभी एनबीसीसी 109 पर 110 के भाव पर है।
101 के स्टॉप लॉस से हम इसमें ट्रेड में फ्रेश बाइंग के लिए भी आ सकते हैं, बिकॉज इट इज इन मोमेंटम एज ऑफ नाउ। टारगेट हम यहाँ पर एक्सपेक्ट करेंगे लगभग 116 का, एंड दूसरा टारगेट लगभग 122 का। स्टॉप लॉस छोटा नहीं कर सकते क्योंकि ऑलरेडी अपसाइड का मूवमेंट कर चुका है। थोड़ा सा रिस्क एंड रिवॉर्ड को चेक करिए, कंफर्टेबल है तो ही इसको प्लान करें। स्टॉक बुलिश है, स्टॉक में प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है मैम। एक मैम स्टॉक की हम लोग बात कर लेते हैं, एलाइड डिजिटल सर्विसेज। एलाइड डिजिटल सर्विस कल एक अच्छी बम्पर तेजी देखने को मिली मैम इस स्टॉक में, और आईटी से जुड़ा हुआ है ये जो इसका कंपनी है, बेसिकली आईटी से सेक्टर से जुड़ी हुई है। ऑल डीजी मैम एलाइड ALLIED एलाइड डीजे मैम स्क्रीन पे हमने प्ले कर दिया मैम। 191 रुपीज के आसपास है, कल 13% की तेजी देखने को मिली मैम। लगभग 5 सालों में 800% का रिटर्न दिया है स्टॉक ने, बल्कि उससे ज़्यादा ही रिटर्न दिया है मैम। अभी कुछ वक्त पहले 420 करोड़ के आसपास का ऑर्डर भी मिला था यहाँ पर इस कंपनी को, और यूरोपियन फार्मा से भी इसका कॉन्ट्रैक्ट हुआ है पीछे कुछ दिनों में। आप कैसे देख रहे हैं? एक थोड़ा सा टाइम दीजिए। जी मैम, प्लीज़ टेक योर टाइम। हम लोग इसके अलावा और भी बहुत सारे जो व्यूअर्स के सवाल आ रहे हैं, एक बार देख लेते हैं यहाँ पर। जी पहले तो डिस्क्लोजर है, नहीं पुराना हो गया, 2024 में इसको रेकमेंड किया था, ठीक है, इट्स नॉट लेटेस्ट। तो अभी के लिए जो एक व्यू बनता है, देखिए ये पहले तो अप ट्रेंड के लिए चलेगा, अभी भी बहुत लंबा कंसोलिडेशन निकालने के बाद स्टॉक वापस से घुमा है, तो डोंट मिस दिस अपॉर्चुनिटी। 191 195 के आसपास में शायद ये आज खुल सकता है, लेकिन अगर ये आपको 180 और 195 15 पॉइंट की रेंज है, जो कि एक वाइड रेंज है, इस रेंज में अगर आप कंफर्टेबल हैं तो धीरे धीरे करके बाय ले सकते हैं। स्टॉप लॉस आपका थोड़ा डीपर होगा क्योंकि स्टॉक हाई बीटा है, रेंज ज्यादा ट्रेड करता है ये। इसमें आपका स्टॉप लॉस मेंटेन करना है 155, टारगेट आपको एक्सपेक्ट करने हैं 220 का, जबकि अभी का जो करंट भाव क्लोजिंग वाला है वो 192 के आसपास में है। तो आप टारगेट के लिए वेट करिए, 220 का टारगेट बहुत आसानी से आएगा। स्विंग ट्रेड है, 1 महीने का समय लग सकता है, बट टारगेट पोटेंशियल ज्यादा है। दूसरा टारगेट जो आप चेस कर सकते हैं इसमें वो है 250। तो ये दो बड़े टारगेट्स के लिए आप चाहे तो होल्ड करें। स्टॉप लॉस 153 का मैक्सिमम अगर आप देख रहे हैं तो 153 का फॉलो कर सकते हैं। ठीक है मैम। एक पुष्पा जी का सवाल ले लेते हैं मैम, कह रहे हैं कि कैन वी बाय रेडिंगटन फॉर इंटरडे टुडे। कल मैम बहुत अच्छी तेजी देखने को मिली, इनफैक्ट मैं देख रहा था वॉल्यूम का डाटा 8 लाख अमूमन रहता है, 7 करोड़ तक पहुंचता हुआ देखा, बहुत ज़बरदस्त मैम। 50 डे मूविंग एवरेज या कहें कि मैम उसके अलावा ही ज़बरदस्त मूविंग एवरेज जो है वो ब्रेक करता हुआ देखा है। आप कैसे देख रहे हैं, और कल की तेज़ी के बाद क्या अभी भी इसको चेस करना चाहिए? कल की तेजी के बाद इसको थोड़ा सा रुकेंगे तो प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ये और चलेगा, उसके टेक्निकल रीजन तो है ही और फंडामेंटल भी है। भारत में देखिए जो बड़े डिस्ट्रीब्यूटर्स होते हैं, जैसे कि बड़े ब्रांड वर्लपूल हुआ, एप्पल हुआ, देयर आर मेनी, लेनोवो हुआ, HP हुआ, डेल हुआ, उन सबका डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो ये कंपनी संभालती है। तो रेडिंगटन एक ट्रेडिंग कंपनी है जिसका जो बड़े ब्रांड के साथ में इसका फॉलो टाई अप है। और अभी जैसे एप्पल आया है, नया फोन लॉन्च हुआ है, तो उस एस्पेक्ट में भी इसके प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ने के चांसेस रहेंगे। दूसरी चीज ये तो हो गया कि कंपनी में बिजनेस की पॉसिबिलिटीज क्या है, वो तो अच्छी है। साथ में जो आज की डेट में इन्वेस्ट करने इन्वेस्टर है वो ये भी देखेंगे कि क्या फ्यूचर रेफरेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से आज ये महंगा तो नहीं है, तो वो जज किया जाता है सेक्टर के मल्टीपल से। तो सेक्टर के मल्टीपल के हिसाब से भी ये स्टॉक अभी 15% डिस्काउंट पर ही है, विच मीन्स सेक्टर इसका 14.85 के मल्टीपल्स पर है और ये स्टॉक 13.85 के मल्टीपल्स पर है। तो डिस्काउंटेड है, ROE अच्छा खासा है, इसकी वजह से इसमें इन्वेस्टर्स का जो जो व्यू है वो स्ट्रॉन्ग कंटिन्यू रहेगा आगे भी। तो ये तो एक रैशनल है। अब क्योंकि करंट प्राइस थोड़ा सा महंगा है तो आप बिल्कुल इसको 290 पर भी ले सकते हैं, लेकिन थोड़ा ध्यान में रखिएगा कि अगर ये इस भाव से लगभग 5 या 7% का थोड़ा भी करेक्ट करता है, जो कि चांसेस है कर सकता है, तो वहां पर आप थोड़ा ऐड ऑन करिएगा, डर के मारिए निकलिए मत। स्टॉप लॉस मेंटेन करेंगे हम इसमें 240 का, एंड टारगेट हम लोग यहाँ पर एक्सपेक्ट करेंगे जो इसका रिसेंट हाई है जो कि 330 का था और स्टॉक अभी 290 के पास में ये है। तो होल्ड करिएगा, जब अगर एंट्री बना रहे हैं तो पूरा एनालिसिस समझ लीजिए, कैसे मैनेज करना है वो समझ लीजिए, एंड वेट करिए फिर टारगेट का। इनफैक्ट 230 पर नहीं रुकेगा, ये और भी निकलेगा आगे। आई वोंट बी सरप्राइज कि अगर ये 400 के लेवल को टच कर दे मोमेंटम में। अच्छा मैम, 400 तक के मोमेंटम कब तक की आप स्थिति दिखा रहे हैं मैम, बता रहे हैं? आप
आप इसमें 3 महीने का ही व्यू रखिए। इससे ज्यादा जब भी आपके टारगेट्स आ जाए, 3 महीने में आए, 1 महीने में आए, 2 महीने में आए, जस्ट और 1 वीक में भी आए, अपने टारगेट्स को ले जाओ, बुक करिए, क्योंकि उसके बाद ये थोड़ा स्लगिश मूव करेगा, करेक्टिव मूव करेगा। जी मैम, बहुत सारे व्यूअर्स जो है जीएमडीसी पे भी जानना चाहते हैं, क्योंकि तेजी में उन्होंने भी निवेशित हुए वो, और उसके बाद जो है अभी पिछले 2 दिन से दबाव देखने को मिल रहा है। मैम 1 महीने या फिर 3 महीने के हिसाब से आपके हिसाब से क्या करना चाहिए जीएमडीसी को, और खासतौर पर मैम जिस तरीके से ये पूरी थीम प्ले हुई और जबरदस्त तेजी देखने को मिली? देखिए, जीएमडीसी में एक इवेंट भी है। वो इवेंट है कि इसमें डिविडेंड आने वाला है 10 रुपए पर शेयर का, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। और जो अच्छा खासा डिविडेंड है, अगर स्टॉक वाइज देखे तो इट्स लाइक 2%। तो यहाँ पर एक डिविडेंड मिल रहा है जिसकी एक्स डेट है कल। तो उसकी वजह से थोड़ा बहुत आपको लगेगा कि मोमेंटम ट्रेड किया जा सकता है। अब आप इसको ऐसे समझिए, थोड़ा सा मतलब ये थोड़ा करेक्टिव मूव कर सकता है। फ्रेश बाइंग के लिए अगर आप कंफर्टेबल हैं वेट करने में, तो आप 520 के पास ही करें, क्योंकि अभी ये थोड़ा सा तो महंगा हो गया है। बट ऑन दी अदर साइड, क्योंकि इसमें 2% अप्रोक्सीमेटली का हमें यहाँ पर डिविडेंड मिल रहा है, जिसकी एक्स डेट कल है, 1-2 दिन है लोगों के पास में इसको बाय करने के लिए, तो उसके अगेंस्ट में थोड़ा बहुत मोमेंटम मिलेगा। तो आप करेक्शन में ही बाय करके आप इम्पल्सिव बाय मत करिएगा, क्योंकि फिर ये आपको एग्जिट जो है समय लेगा आपके एग्जिट पे। स्टॉक वीक नहीं है, मोमेंटम में है, अप ट्रेंड का है, लेकिन आप थोड़ा सा प्राइस के लिए वेट कीजिए कि अच्छा भाव आपको मिले। मेरे लिए कंफर्ट जोन रहेगा प्राइस के लिए 525 के आसपास में। आप अगर चाह रहे हैं कि आपको लेना है स्टॉक और आप इसको कम से कम 3 मंथ्स होल्ड करना चाहते हैं, देन थोड़ा आप आज की डेट पे भी ले सकते हो, जो कि 540-45 के भाव पे। दूसरा, आप 525 में ही बाय करिए उसके बाद, एंड अपना कंबाइंड स्टॉप लॉस 500 पर लगा करके रखे, एंड टारगेट का वेट करिए 600 का। सरप्राइज होने की जरूरत नहीं है, 600 का टारगेट इसमें आ सकता है, और इसके बाद आप ट्रेड करिएगा, तो दोनों काम आपके हो जाएंगे इसमें। यानी कि जो निवेशित है वो बने रहे और 600 तक के लक्ष्य आ सकते हैं, देखने को मिल सकते हैं। हाँ, और जो एक्स डेट है इसका डिविडेंड का, वो ध्यान में रखिएगा कि वो 18 है। 18 है मैम, ठीक है मैम। इसके अलावा भी बहुत सारे व्यूअर्स के सवाल आ रहे हैं बैक टू बैक। अब इस सोमा जी कह रही गुड मॉर्निंग, इसके अलावा विनय वर्मा जी की इमोजीज प्यारी प्यारी, धन्यवाद सर इसके लिए। और इसके साथ ही कमल जी, हमने सुजलॉन के ऊपर तो जवाब दे दिया, और आपके दूसरे सवाल का भी हम लोग अभी ले लेते हैं फटाफट से। मैम एक सवाल मेरा है यहाँ पर, ये है जोमेटो को लेकर। मैम जोमेटो जो है निफ्टी 50 के अगर हम लोग देखें तो सबसे महंगी कंपनी होगी मैम। पी जो देखे, मैं देख रहा था 987 के पास ट्रेड कर रहा है पी रेशियो। मैम कैसे देखा जाए, मैम क्या किया जाए यहाँ पर? देखो, मैं जोमेटो को पर्सनली पसंद नहीं करती, पहली बात। तो कंपनी इसलिए नहीं कि कंपनी में प्राइस मूवमेंट नहीं है, हमने खुद इस स्टॉक को रेकमेंड किया है अच्छे भाव पर। मतलब आप मानिए कि इसको मैंने 210 के आसपास अभी थोड़े दिन पहले मंथ में ही रेकमेंड किया है। बट बिजनेस मॉडल मुझे पसंद नहीं है, बट दैट डजंट गिव अ सेंस कि आगे नहीं जाएगी। कंपनी आगे भी मूव कर सकती है, क्योंकि अर्बनाइजेशन जो हो रहे हैं ना, देखिए 2 कंपनीज में यहाँ पे रिलेट कर रही हूँ, अर्बन क्लैप और जोमेटो, दोनों अलग अलग कंपनीज हैं। जोमेटो वो पसंद करते हैं जो खाना बना नहीं सकते, अर्बन क्लैप वो लोग पसंद करते हैं जो अपनी आंखों के सामने काम होते हुए देखना पसंद करते हैं। और दोनों ही कंपनी नए जमाने के यूथ वाली कंपनीज हैं, ठीक है। तो मूव तो करेंगी, अभी यहाँ पे रुकेंगी नहीं है। आपको बस इतना ही देखना है कि आप इसको कितने समय के लिए होल्ड कर रहे हैं। देखिए, जो 210-20 पर आए हैं उनके लिए तो बहुत अच्छा प्रॉफिट है ये, लेकिन जो आज आने का प्लान कर रहे हैं उनको भी वैसे ही टाइम देना पड़ेगा जो उन्होंने दिया है, जो लगभग 6 महीने से स्टॉक को होल्ड कर रहे हैं। तो ये रैशनल समझना बहुत जरूरी है। आप आज ही ले और एक्सपेक्ट करें कि कल अगले कुछ हफ्तों में 400 आएगा, दैट्स नॉट गोइंग टू हैपन। थोड़ा सा टाइम लेगा ये, और मेरे हिसाब से अगर आप एक सही बाइंग लेवल का वेट कर सकते हैं तो कीजिए, जो कि है लगभग 300 के पास में। ड्यू टू एनी रीजन अगर ये 300 पर आए तो बाय ले सकते हैं, और उसके बाद अपने टारगेट्स का वेट करिए 345-400 तक। स्टॉप लॉस रखना जरूरी है 270। एक सवाल मैम टीनू जी का ले लेते हैं मैम, हुडको के ऊपर। नवरत्न कंपनी है और सरकारी कंपनी, बहुत मतलब फंडामेंटली मजबूत मानी जाती है, जो कि एक्सपर्ट्स कहते हैं यहाँ पर, और अच्छा खासा सरकार की तरफ से यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि प्रोजेक्ट्स मिलते हुए दिखते हैं। आप हुडको को कैसे देख रहे हैं? टीनू जी का ये सवाल। हुडको को मैं ऐसे देख रही हूँ कि इसमें हमने स्विंग में भी ट्रेड इनिशिएट करके रखा है मेंबर्स के लिए, नॉट फॉर मी, एंड स्टॉक ऑप्शन में भी। तो अभी टारगेट हुआ नहीं है, बट इसमें पोटेंशियल है। इन्वेस्टर्स इसको अभी भी चाहे तो ले सकते हैं। पीएसयू स्टॉक्स में
अभी मौका है। रैशनल अगर आप समझेंगे तो वैल्यूएशन अच्छी है, और कैपेक्स इन्वेस्टमेंट कहीं ना कहीं कैपेक्स में या फिर डिबेंचर्स जो गवर्नमेंट के आते हैं, हमें आते हुए कुछ ना कुछ तो है जो होने वाला है। अभी प्राइस तो वही इंडिकेट कर रहा है, वो आने वाले समय में पता चलेगा कि क्या हो रहा है, लेकिन समथिंग इज गोइंग टू हैपन इन पीएसयूज। अब वो चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए लोन उठाए कंपनीज या फिर जो भी होगा, बट कैपेक्स होते हुए दिख रहा है, ठीक और है। उसी के चलते हुडको में भी ये रैली कंटिन्यू रहेगी। ठीक है मैम, एक सवाल एक दो छोटा छोटा फटाफट से शॉर्ट में ले लेते हैं मैम। एक सुब्रत जी का सवाल है मैम, जेएसडब्ल्यू इंफ्रा के ऊपर बाइंग प्राइस है 295 जी, 295 का बाइंग प्राइस है, टारगेट क्या रह सकते हैं इसके? टारगेट अभी 326 पर है, 335 का और वेट करिए, विच इज फर्स्ट टारगेट, जो अगर आप आज भी आते हैं तो भी आपकी पुरानी बाइंग है। अभी भी 335 के लिए वेट करिए, और उसके बाद अगर होल्ड कर सकते हैं तो 370 के लिए भी होल्ड कर सकते हैं आप। ठीक है मैम, एक आखिरी सवाल मैम अंजुम जी का, मैम कोल इंडिया में क्या लेवल्स देखने को मिल सकते हैं आने वाले दिनों के लिए? ओके, कोल इंडिया 395 पर है, जी स्टॉप लॉस रहेगा 385 का, टारगेट हमको पहला मिलेगा यहाँ पर 401 का, एंड दूसरा टारगेट हमको यहाँ पर 415 तक मिल सकता है। एंड ये व्यू सिर्फ थोड़े ही समय का है, 2 हफ्ते का ये व्यू है। ठीक है मैम, थैंक यू सो मच मैम, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अपने समय कीमती निकाला हमारे लिए और हमारे साथ बहुत सारी महत्वपूर्ण जानकारियाँ साझा की। थैंक यू सो मच।